बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। बहुत छोटी छोटी सी लेकिन बहुत ज़्यादा अमेजिंग और फ़ायदेमंद टिप्स लेकर आई हूँ आप सब लोगों के लिए। जनाब, इस तरह का ग्लव होता है जो आपको कोई भी काम करने के लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है, लेकिन इन ग्लव्स का एक ही स्टैंडर्ड साइज़ होता है जो कि आम तौर पर ख़वातीन के हाथों के ऊपर ये ग्लव्स पूरे नहीं आते हैं, ना ही ये उसके ऊपर फिट होते हैं। और फिर ऐसा होता है कि काम के दौरान ही ये ग्लव्स हमारे हाथों से उतरना शुरू हो जाते हैं और अफ़सोस की बात ये होती है कि हम इसको ठीक भी नहीं कर सकते। तो जनाब, अपनी ग्लव्स लगाने के साथ ही इस तरह की रबर बैंड्स या पोनियाँ ले लेनी है रबर वाली, उनको आपने इस तरह से फ़िक्स कर लेना है अपने बाजू के ऊपर, फ़ौरन से लगा दीजिएगा जैसे ही आप ग्लव को पहन लें। और उसके बाद इस तरह से उठाकर आप अपने थंब को, अंगूठे को भी कवर कर सकते हैं, ताकि आपका ये वाला ग्लव बिल्कुल पक्का हो जाए, बिल्कुल भी ना उतरे और ना ही ये फटे। इसकी ग्रिप इतनी मज़बूत हो जाएगी कि ये फट तो जाएगा लेकिन आपके हाथों से बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। जनाब, मेरी अगली टिप भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। जनाब, टूथब्रश के ऊपर हमारी तमाम की तमाम ऑरल हाइजीन, ऑरल हेल्थ डिपेंड करती है। ये हमारा बहुत बड़ा दोस्त साबित होता है इस मामले में। तो जनाब, ये हमारे दांतों की सफाई के लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है। तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम भी इसकी सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि जैसे ही ये हमारे दांतों की सफाई कर देता है, इसके ऊपर बैक्टीरियाज बनना शुरू हो जाते हैं। तो इस टूथब्रश की सफाई करने का बहुत ज़्यादा आसान तरीका है। जनाब, आपने इस तरह का कोई भी प्लास्टिक की बोतल ले लीजिए, इसको आधे से काटा हुआ है मैंने, आप चाहें तो कोई कप भी ले सकते हैं। इसके अंदर डाल लीजिएगा थोड़ा सा पानी, और जनाब इसके बाद आपको टूथपेस्ट, जी हाँ वही टूथपेस्ट जिससे आप दांत साफ करते हैं, बस मटर के दाने जितना आपने ले लेना है इस ब्रश के ऊपर। इसके अलावा कोई चीज़ आपने इसमें ऐड नहीं करनी, बस आपने इस ब्रश को लेना है, इस पानी के अंदर आपने इसको अच्छे तरीके से हिलाना है। आप देखिएगा कि बहुत प्यारी सी झाग बन जाएगी। जनाब, टूथपेस्ट वो चीज़ होती है जिसके अंदर क्लीनिंग के साथ साथ जर्म्स को मारने की ताकत भी होती है। तो जनाब, आप इसके अंदर इसको डिप करके तकरीबन आधा घंटा छोड़ दीजिए। आधे घंटे के बाद आप इस ब्रश को हिला लें इसके अंदर एक बार फिर से, और उसके बाद इसको निकाल कर मैं वॉश करके आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए जनाब, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, जरासीम से पाक बिल्कुल ब्रश तैयार है आप लोगों के लिए, जो साफ़ होगा तो इस चीज़ की गारंटी है कि आपके दांत और आपका मुंह भी सेहतमंद रहेगा। ये वाली टिप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कोई महंगे क्लीनर्स डालने की ज़रूरत नहीं, बस टूथपेस्ट ही काफ़ी है। जनाब, मेरी ये वाली टिप तो इतनी ज़्यादा आसान है और इतनी ज़्यादा करामत है कि छोटे छोटे बच्चे भी इसको कर लेंगे। आप अपने बच्चों को ये वाली टिप ज़रूर दिखाइएगा। जनाब, मैं आपको सॉक्स को फोल्डिंग करना सिखा रही हूँ। इस कदर आसान तरीका आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि घर के तमाम अफराद इसको बआसानी पिक कर सकते हैं। जनाब, आपने सॉक्स को इस तरह से सीधा रख लेना है। पहले एक सॉक्स को सीधा रखिएगा और उसी के ऊपर दूसरी सॉक्स को सीधा रख लीजिएगा, लेकिन दोनों को बराबर नहीं रखना है। आपने एक को थोड़ा सा ऊपर रखना है और दूसरी को थोड़ा सा उससे नीचे रख लीजिएगा। बस फिर अब आपने इसको फोल्ड करना शुरू करना है। इस तरह से आपने इन सॉक्स को रोल रोल करते हुए जनाब ऊपर की तरफ ले आना है। ये देखिए जनाब, बिल्कुल इस तरह से करते जब आप आखिर तक पहुंचेंगे तो आपने ऊपर वाले सॉक्स को उठाकर इस तरह से नीचे वाले फोल्डिंग के ऊपर इस तरह घुमा देना है। ये देखिए जनाब, है ना बहुत ज़बरदस्त और आसान सा तरीका। इस तरह करने से आपके सॉक्स गुम नहीं होंगे, पैर पूरा का पूरा मिलेगा, और जनाब आपको इनको ऑर्गेनाइज करने के लिए भी बहुत ज़्यादा आसानी होगी। ये बहुत कम जगह घेरेंगी तो फिर आप लोगों को इनको संभालना भी बहुत ज़्यादा मसला नहीं होगा। तो जनाब ये देखिए, इस तरह से दूसरा पेयर भी मैंने कर लिया है कंप्लीट। ये देखें जनाब, आप लोगों की बेहतरीन किस्म की फोल्ड की हुई सॉक्स। आप चाहें तो इनको कहीं ट्रैवलिंग बैग वगैरह में भी डाल सकते हैं, चाहे तो अपने हैंड बैग्स के अंदर भी डाल सकते हैं। ट्राई कीजिएगा। जनाब, ब्रेड को इस्तेमाल करते हुए खाने के बाद जब उसके 3-4 स्लाइसेस रह जाते हैं तो फिर इस पैक को बंद करना बहुत बड़ा मसला हो जाता है कि इसको जिस तरह से भी फोल्ड किया जाए ना, ये फिर से खुद ब खुद खुल जाता है। जैसे ही आप इसको फोल्ड करके फ्रिज के अंदर रखते हैं ना वापस, और दोबारा जब देखते हैं तो ये फिर कहीं ना कहीं से खुल जाता है और इसके अंदर नमी चली जाती है। और बरसात के मौसम में तो इसको इस तरह से सेव करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ये देखिए, जिस तरह से अभी आप इसको फोल्ड करें ये बिल्कुल भी फोल्ड नहीं होता है। तो जनाब, आपने इसके लिए बेहद आसान तरीका इख्तियार करना है। आपने इसको उठा लेना है इस तरह से, इसकी अंदर वाली हवा को बाहर निकाल लीजिएगा एक बार, और जनाब आपने इसको इस तरह से पकड़कर रोल रोल करना है, गोल गोल घुमाना है। जब ये अच्छे तरीके से घूम जाए तो फिर आपने जो बाकी ऊपर रह गया था शॉपर, उसको आपने इस पूरे पैक के साथ साथ करके नीचे की तरफ घुमा लेना है। ये देखिए जनाब, डबल पैक हो जाएगा, बिल्कुल सील हो जाएगा, हवा इसके अंदर
नहीं दाखिल हो पाएगी। और दूसरा फ़ायदा ये होगा जनाब कि बच्चे बड़े सभी इसको आसानी से पैक भी कर लेंगे और खोल भी लेंगे। तो ये वाला तरीका ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा। तो जनाब आज की बहुत ज़्यादा सुपर और यूनिक सी टिप आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ, जो बहुत कम खर्च भी होगी, आप लोगों के पैसे भी बचाएगी और आप लोगों की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत अच्छे से करेगी। जनाब इस किस्म की आपने कोई भी बास्केट ले लेनी है, आप देख सकते हैं ये किनारे से थोड़ी सी टूटी हुई है, तो किसी भी किस्म की टूटी हुई बास्केट होगी तो वो भी चल जाएगी। और जनाब इसके बाद आपने 2 हैंगर्स ले लेने हैं और इस तरह की मेटल की चूड़ियाँ ले लेनी है। जनाब मेटल की चूड़ियाँ नहीं है तो आप कोई डोरी ले सकते हैं, धागा ले सकते हैं, केबल टाई ले सकते हैं कि जनाब इनको काटेंगे हम कैसे, प्लायर ले लेंगे आप प्लास, उसके अंदर इस तरह से चूड़ी को रखेंगे तो ये बिल्कुल एकदम से कट जाएगी। और जनाब इस चूड़ी को अब आपने ये हैंगर इस टोकरी के साथ रख लेना है और उसके बाद इस चूड़ी के साथ आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से टाई कर देना है। ये देखिए जनाब इसको टाई करेंगे तो हैंगर बिल्कुल कहीं हिले जुलेंगे नहीं, बिल्कुल मजबूत काम हो जाएगा। धागा वगैरह डालने से टूटने का डर होता है उसके, लेकिन यहाँ पर तो ये खतरा भी नहीं रहेगा आपका। बस आप इसको अच्छे तरीके से प्लास के साथ फोल्ड कीजिए और नीचे की तरफ मोड़ दीजिए इसको, और जनाब जो एक्स्ट्रा चूड़ी का वो पार्ट रह गया उसको आप इसी प्लास की मदद से उसको काट भी सकते हैं। ये देखिए नीचे की तरफ मोड़ दे तो ये बिल्कुल इनविजिबल हो जाएगा। चारों साइड्स को इसी तरह से जोड़ लेंगे हम। ये देखिए जनाब बेहतरीन किस्म का ऑर्गेनाइजर आप लोगों के लिए तैयार हो गया है। मल्टीपर्पज़ ऑर्गेनाइजर है, आप इसके अंदर जो चीज़ चाहें रख सकते हैं। आप इसको किसी भी तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं जनाब। इसमें ऑप्शन नंबर 1 तो ये है कि जो आपके सॉक्स होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, स्पेस भी कम घेरते हैं, लेकिन वो गुम भी बहुत जल्दी से हो जाते हैं। तो आपने इन तमाम के तमाम को इस तरह से इस बास्केट के अंदर, इस ऑर्गेनाइज़र के अंदर सेट करके इसको अपने अलमारी के अंदर वहाँ पर हैंग कर देना है जहाँ पर आप लोग कपड़े हैंग करते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको बिल्कुल डेली बेसिस के ऊपर सॉक्स भी मिल जाएंगे, कोई भी चीज़ गुम नहीं होगी आप लोगों की। और इसका सेकंड ऑप्शन ये है कि आप इसके अंदर डेली बेसिस पे यूज़ होने वाले बाथ टॉवल्स वगैरह डाल कर रख सकते हैं। फिर इस तरह से करेंगे तो वो आपको बिल्कुल हैंडी मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप बच्चों के एसेंशियल्स रख सकते हैं इसके अंदर, उनके डायपर्स, उनके रुमाल, उनके लोशन वगैरह, ख़ास तौर पर वो चीज़ें जिनको आप चाहते हैं कि बच्चों की पहुँच से दूर रहें। आपने इस किस्म का एक ऑर्गेनाइज़र रेडी करना है और इसको बस किसी ऊंची जगह पर हैंग कर देना है। बच्चों की पहुँच से भी दूर रहेंगी चीज़ें और इसके साथ साथ महफूज भी रहेंगी। जनाब इसके अलावा आपको एक और ज़बरदस्त किस्म की टिप देने जा रही हूँ कि आप इस ऑर्गेनाइज़र को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जनाब यही वाले सॉक्स और छोटी मोटी चीज़ें जो आप लोगों की अक्सर लॉन्ड्री में ही गुम हो जाती हैं, सूखने के बाद वो वापस नहीं आती हैं, तो इस तरह से करना है आपने कि इसी बास्केट के अंदर आपने उनको डाल लेना है और ये देखिए तार के साथ इस तरह से इसको आपने हैंग कर लेना है। ये बिल्कुल हैंडी हो जाएगा आप लोगों के लिए। बस आपने 1 बाय 1 जितने भी इस बास्केट के अंदर कपड़े हैं उन सबको आपने तार के ऊपर फैला देना है। और जनाब जब आपकी ये बास्केट बिल्कुल खाली भी हो जाएगी तो आपने इसको इसके साथ ही लटका रहने देना है, ताकि जब भी आपके ये कपड़े सूख जाएं तो आपको इनको उतार कर इस बास्केट के अंदर डालने में भी आसानी हो, आपको अलग से किसी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े कि आप इन तमाम कपड़ों को उतार कर अब रखेंगे कहाँ पर वापस। तो बस आपने तमाम कपड़े उतारने इस बास्केट के अंदर फिर से डाल देने हैं और अगर आप चाहें तो बस इस बास्केट को एज़ इट इज़ आकर अपने किसी भी अलमारी या हैंगर के साथ हैंग कर सकते हैं और जब आपको टाइम मिले तो आप इनको ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं। ये देखिए जनाब बहुत ज़बरदस्त टिप है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।